मीठे बड़े बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बिहार टॉपर क्लासेज में स्वागत है। बिहार टॉपर क्लासेज आप लोगों के लिए आज 1.3 मैथ का चैप्टर का परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने क्लास में कभी चर्चा किया था कि जिसका वर्ग निकल जाए उसे परिमेय कहते हैं और जिसका वर्ग ना निकले उसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है उसको हम लोग समझेंगे। हर एक साल पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। हर एक साल 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। एग्जाम में प्रत्येक साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और आप छोड़ के चले आते हैं, आधा अधूरा बना के चले आते हैं, जिसके नंबर आपको 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर मिलता है। अगर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इसलिए आज ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमने मानने से कुछ जाता नहीं है, प्रूव्ड होता है। मानने से कुछ जाता नहीं है, प्रूव्ड होता है, और प्रूव करना एक कला है। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ए और बी कोई उभयनिष्ठ क्या है? गुणनखंड है। ए और बी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। √5 बराबर a बटा b हो तथा b नॉट इक्वल टू 0। b नॉट इक्वल टू 0। √5 बराबर a बटा b हो तथा b बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो √5 बराबर a बटा b को दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर। हमने बताया था जब आप परिमेय को परिमेय में लाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। वर्ग जिसका निकल जाए उसे परिमेय करते हैं। तो क्या करने पर? दोनों पक्षों के वर्ग करने पर। √5 बराबर a बटा b को दोनों पक्षों में क्या करते हैं? वर्ग करते। जैसे ही वर्ग की बात आता है तो हम दोनों पर क्या लिखेंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो √5 को स्क्वायर से कटाएंगे तो मेरा 5 बचेगा। 5 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे तब 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। किसी को दिक्कत, डाउट नहीं? चलिए इतना a स्क्वायर बराबर 5 विभाजित करता है। a स्क्वायर बराबर 5 विभाजित करता है। तो मान लेते हैं, मान लिया कि a बराबर 5 है। मान लिया a बराबर 5 है, जहां m कोई पूर्णांक है। क्या है? m कोई पूर्णांक है। जब m कोई पूर्णांक है तो a स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, फिर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कोई दिक्कत? जिस प्रकार यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग किए उसी प्रकार यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। कोई दिक्कत? जब a स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो a स्क्वायर बराबर कितना आया था? a स्क्वायर बराबर कितना आया था? याद ध्यान दीजिए। a स्क्वायर बराबर कितना आया था? 5b स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया? a स्क्वायर बराबर कितना आया? 25m स्क्वायर। तो a स्क्वायर के बाद 5b स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। अब 5b स्क्वायर बराबर 25m लिखेंगे। अब ये 5 से 50 25 तब 5b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर 5m स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आइए, चूंकि इसका अर्थ यह है कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन इसलिए a और b अतिरिक्त गुणनखंड है। हमारी मान्यताएं क्या है? गलत है। हमारी मान्यताएं गलत है। हमारी मान्यताएं गलत है। इसलिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस लिख दीजिए प्रूव्ड। किसी को दिक्कत? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बोले। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं
अगर आप इसी तरह बना लेते हैं तो समझिए कि एग्जाम में आपका 5 नंबर कोई नहीं रुकेगा। जैसे √2, √3, √4 सॉरी √5, √7। अब कहिएगा सर इस पर बता दीजिए। अरे भाई इसको क्या करूं, यहाँ तो उतार लिया समझिए। चलिए यहाँ तक जब उतार लिया है तो यहाँ देखो, अगर इसको हम यहाँ 2 रख देते हैं, फिर यहाँ 2 रख देते हैं, 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 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तब 2 से क्या कटेगा, 4 कट जाएगा, 2 आएगा, तब फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा। देखिए तो बन गया। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस कर लें, आपका 5 नंबर एग्जाम में श्योर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। उसी प्रकार सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है पहले का, और फिर से रिवाइज करा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। ये स्क्रैच कोर्स में आप लोगों को फिर से करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी दे रहे हैं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार फिर से आप बनाइए। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ए और बी स्वाभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड है, b = ≠ 0 है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए 3 + 2√5 = a/b। वहां पे हमने क्या किया था, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में वर्ग इसलिए किया गया था कि ये सिर्फ ये दोनों था, यहाँ पे तो 3 + 2 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2√5 = a/b +3 है, इधर आएगा तो -3। किसी को यहाँ तक दिक्कत अच्छा नहीं है तो यहाँ ध्यान दीजिए। 2√5 = a/b -3। ये 2 उठकर यहाँ आएगा, क्या चीज में, गुणा में। क्या चीज में, गुणा में। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा में करेंगे ना तो आएगा, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो a में 1 से तो a रहेगा, 2 में फर्स्ट तो रूट है, तो इसलिए रूट नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। तो 2b, तो √5 बराबर बटा पर जो घटा बनेगी, 2 में से करेंगे क्या हो जाएगा, 2b a -3 × 6 b। जब √5 = a -6b बटा 2b जब आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसलिए अच्छा चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 2b है ना, 2b 6b a और √5 क्या, बोलिए, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है जो b ≠ 0, b ≠ 0। यहां तक किसी को दिक्कत, बोलिए नहीं। इसलिए a -6b बटा 2b, देखिए हम b इसलिए पूरा लिख रहे हैं, चाहते तो यहाँ b से b कटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिखेंगे a -6
बटा 2, इसलिए हम इस चीज को दर्शा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। या तो किसी दिक्कत, इसलिए लेकिन हमारी मान्यताएं क्या है, हमारी मान्यताएं गलत है। लेकिन हमारी मान्यताएं गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अरे बाबा, यही ना हमारा परिमेय है, ये तो नहीं है लेकिन इसके साथ टैच है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √5 का जब निकल भी नहीं करेगा वर्ग, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा 5 नंबर का, लेकिन हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, बना लीजिएगा। 2 + 3 √2, 3 + 2 √5, 4 + 2 √7। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपका एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। जिस तरह हमने आपको पहले ही क्वेश्चन को बताया था, फिर उसी प्रकार ऐसे भी क्वेश्चन को बता रहा हूँ आप लोगों को पूछने पर। हम नहीं चाह रहा कि आपके कोई क्वेश्चन छूटे जिससे आपका 5 नंबर छूट जाए। थोड़ा सा हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिए, 5 नंबर आपका कंफर्म है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम फिर से बना रहे हैं आंसर। माना कि पहले, सबसे पहले सुन लीजिए, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। मत पूछिएगा सर फिर क्या है, 5 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, परिमेय प्रूव करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ए और बी सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है जो b ≠ = 0 है। किसी को यहाँ दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है तो बोलिए। 5 + √3 बराबर a/b, √3 बराबर a/b +3 है, इधर आएगा तो -3। किसी को दिक्कत, इसको तोड़ने का कोई फायदा नहीं, यही जैसे लिखते हैं। चूंकि a/b -3 या परिमेय संख्या है, और √3 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
लेकिन हमारी मान्यताएं गलत है, इसलिए 5+√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान होता जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दिए। हमने 2-3 क्वेश्चन बता दिए और 2-3 क्वेश्चन यहाँ लिख भी दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, 2+√5, 3+√7, 5+√2 प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आइए, हमने बताया था जिसका वर्ग निकल जाए, जिसका वर्ग निकल जाए चलिए, मैंने बताया था जिसका वर्ग निकल जाए, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। दे दे √16, ठीक है, क्वेश्चन है 1 नंबर में, √16 परिमेय संख्या है तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा ए 4, 2 नंबर में दिया रहेगा √3, √8, डी में दिया रहेगा कोई नहीं। तो आपको जब वर्गमूल निकालने आएगा तब तो ही जानेंगे कि हाँ इसका आंसर कौन है। 16 का निकालना है, 16 का तोड़िए, 4 गुने 4, 4 का स्क्वायर कटेगा, कितना आया 4, यही मेरा ए आंसर होगा। जिसका आप दूसरा क्वेश्चन होगा √3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आपको √3 का कोई टूटेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आता है 1 नंबर का इस तरह आता है, 5, 4 या 5 नंबर का ऐसे आता है। प्रैक्टिस कीजिए, आपका 1 नंबर और 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट हो पूछ लिया।